सोच लो अगली सीरियल मारोगे तो नहीं, कसम खाओ। ये एक स्टैंडर्ड मसला है अहमद साहब आपकी एक्टिंग करियर में। भाई अब तो यूं है कि जैसी कोई कॉल आती है तो पहले पूछता हूँ कि अच्छा इवन नंबर सूट नहीं करते मुझे, चौथी में मरूंगा, 8वीं में मरूंगा, 12वीं में मरूंगा, एपिसोड्स में। हाँ ये इवन नंबर कोई होगा जिसमें वो आपको पहला क्वेश्चन है मेरे होता है कि जी कौन सी एपिसोड में मरना है, ये तो पता है कि मरना है। कोई ऐसा है सब किसी ड्रामे को आप आखिर तक पहुंचा? मैं खुद ही लिख लेता हूँ बीच में आखिर तक जाना हो तो। अच्छा। और कुछ में ऐसा भी होता है कि मुझको पसंद नहीं आ रहा, मसले हो रहे हैं प्रोडक्शन में, तो आप खुद कहते हैं? कहते हो जी इस वाली एपिसोड में मार दें, बड़ा अच्छा मौका है। अमूमन कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है आपके ऊपर? सर आज आ गया हूँ, हार्ट अटैक, उल्टे हाथ को पकड़ लें, हार्ट अटैक। जैसे ही मैं उल्टे हाथ पे हाथ रखूँ आप समझ जाए आने वाला है। यार मगर कभी आपसे इस डायरेक्टर से कहा कि यार इस पर कोई और ट्राई करके देखें? बहुत कहा जी। एक्चुअली वो क्रिएटिविटी का हमारे ये हाल है कि मारना भी नहीं आता ठीक से। एक ने कहा कि आपको हमने बड़ा डिफरेंट मौत दी है इस दफा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा अच्छा देखो मैं रोड एक्सीडेंट से मर गया हूँ, हार्ट अटैक से मर गया हूँ, सदमे से मर गया हूँ, तो इस तरह कुछ नया दे दें। कह लीजिए जी बिल्कुल नया। अच्छा जी हम पहुंच गए, ऊपर देखा ना तो छत के किनारे पे इतना बड़ा कोई मटका सा रखा हुआ था। मैंने कहा तेरी नीयत क्या हो रही है? तो कहने लगे ये गिराएंगे आपके सर पे। मैंने कहा मेरे सर पे तो कुछ भी रुकावट नहीं है, डायरेक्ट गया। खैर जी वो मटका गिरा, मुझको साइड पे लिटाया हुआ था, मटका मेरे पास टूटा। अब मुझे एक्टिंग करनी थी मरने की कि मेरा सर फट गया। सर जी इतना भारी मटका मेरे सर पे गिरा, मेरा चश्मा बस इतना हुआ, इसके अलावा खराश भी नहीं आई और खून बहुत पड़ा हुआ था नीचे। तो आपने उसके बाद उनको कहा कि नहीं यार पुराने वाले तरीके ठीक है, तुम लोग क्रिएटिविटी रहने ही दो, रहने दो, ये ना हो पाएगा तुमसे। नहीं सर अब अच्छी तरह पढ़ता हूँ कि कैसे मर रहे हैं। बिल्कुल, मगर ये भी देखे वैसे मैंने मशवरे दिए हैं लोगों के, यार अगले सीन में बता दो कि मर गए पिछले एपिसोड में, दिखाना क्यों जरूरी है? ये दिखाने वाला भी एक दिखाने वाला जो है ना, जबकि इससे पाबंदी है कैमरा की तरफ से कि आप जनाजे में लेटा हुआ ना दिखाएं, सर ये तो नाकों में रुइयां ना। हाँ सर वो तो नाकों में क्या हलक तक में ठूस दें अगर उनका बस चले। मगर ये भी तो बड़ा फेवरेट होता है राइटर्स का भी, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन 10-15 मिनट निकल जाते हैं। बात यूं है कि बास दफा एक्टर बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। मेरी तोंद इतनी बड़ी है कि अगर मेरी हंसी निकल जाए तो सांस तो मैं रोक लूंगा ऊपर से, मगर ये नहीं रुकती। तो अब आप जानती है कि ये ज़माना चल रहा है उसका बोटॉक्स का। जी जी। तो बोटॉक्स जैसी कोई एक्ट्रेस या एक्टर करवा ले तो उसके एक्सप्रेशंस मारे जाते हैं, उसको हंसने भी मुश्किल होती है, रोने भी बड़ी मुश्किल होती है। अब मैं मरा पड़ा हूँ और मेरी बेगम मेरे साथ बैठी हैं, उनको रोना था। अब वो रो तो नहीं, आंखों में आंसू के लिए वो ग्लिसरीन लगा ली थी, आंसू तो बह रहे हैं, चेहरे पे एक्सप्रेशन कोई नहीं आ रहा। तो डायरेक्टर वहां से कहता है बीबी मुंह से भी रो लें। वो जो है खातून कहती हैं रो तो रही हूँ, और उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अब डायरेक्टर जब मैं उनकी तरफ देखूँ तो मेरी हंसी निकले, तो वो रो नहीं रही हैं, ये हिले जा रही है। डायरेक्टर कहते हैं दोनों में से कोई एक काम कर लें, या आप रो लें या आप अपनी तोंद रोक लें। तो सर कफन डाल दिया, फिर इसी तरह हुआ। तो बहुत ही रिडिकुलस लेवल पे चली गई है हमारी क्रिएटिविटी। ट्रस्ट मी आई कैन लाफ टू। हाँ बिकॉज आई हैव बीन क्राइंग लाइक ऑलमोस्ट एवरी सीरियल। जी लगातार कुछ सीरियल्स ऐसे आ गए थे, औलाद आ गया, फिर बेटियां आ गया, तो जिससे मुझे नहीं याद कि मैं हंसा हूं कहीं। मैं और मरीना ने तो बना लिया था ना कि सर ये बता दें कि कौन से नंबर का रोना है। हल्का रोना नंबर 1 होता था, दरमियानी रोना नंबर 2 होता था, धाड़े मार के रोना नंबर 3 होता था। अच्छा। तो मैं डायरेक्टर बता देता था कि 1। अच्छा हाँ हल्का वाला। हाँ हल्का वाला। जब बेटी मरती है तो फिर धाड़े मार के, तो उसने कहा 3, तो धाड़े मार मार के रोए सर। ओए होए, तो इस तस्वीर को आई होप देख के लोग शायद कहीं और आपको कास्ट करना चाहें, मगर परपेचुअली आपको वो उसी पे कर रहे होते हैं कास्ट। ट्रेजिक रोल्स में, ट्रेजिक रोल्स के अंदर ज्यादा कर रहे होते हैं। एक्सेप्ट फॉर हम तुम आई डिड, वो तजुर्बा मेरे लिए। मैं कहता हूँ अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे मुश्किल कैरेक्टर जो मैंने जिंदगी में किया तो दैट वाज हम तुम, बिकॉज आई प्लेड अ टिकटॉकर इन दैट। बिल्कुल। And what happened was कि I never wear very shiny or gaudy colors। उसके अंदर वो हैट भी था, उसमें भी गोटा लगा हुआ था। अब जब मैं सेट पे पहुंचा और मुझे मेरे कपड़े दिखाए तो मैंने कहा नहीं ये तो मैं नहीं पहन सकता। तो उन्होंने कहा आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब आपको पहनना है जो कुछ है। 3 दफ़ा पैनिक अटैक्स हुए हैं वो कैरेक्टर करते हुए मुझे। आई रिफ्यूज टू गो ऑन द। ये दोनों मुझे धक्के देके, एक सीन था बर्थडे थी शायद किसी की, उसमें कैमरे के सामने जाते हुए मेरे कहाँ पे टांग रही थी। अच्छा। सर बिल्कुल टंग गई थी। अच्छा। तो मैं जाने को तैयार नहीं था, और वो मेरे साथ थी, रिमशा थी, अर्जुमन भी थी सेट पे, हमारी फैमिली ने अंदर जाना था, और मुझे एक तरह से कैट वॉक करनी है, वो गोटे वाले पहन के, वो पहन के, और पर्पल कलर की शर्ट। आई रिफ्यूज, ऐसे आई कैन नॉट वॉक।
इवन मैं कांप रहा हूँ, मुझसे नहीं जाया जाएगा इन कपड़ों में आगे। उन दोनों ने तकरीबन मुझे धक्का दिया था सर, एंड दैट इज़ हाउ आई डिड दैट सीन। वो सबसे मुश्किल कैरेक्टर मेरे लिए। मगर नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग है फिर यही रहा कि रेगुलरिटी में जो आपको ऑफर हो रहा होता है उससे बिल्कुल एक और चीज़ किसी ने दी। सो आई एम ग्लैड एक्चुअली कि आपको एक तरह से बिल्कुल और एक जोन में खेलने का मौका तो दिया किसी ने। बिल्कुल। ओह सर, शूटिंग एट बनी गाला, ये आजकल आप बनी गाला शूट कर रहे हैं? समझ रहा हूँ मैं। नहीं, लेकिन गालिबन पुरानी तस्वीर है 2021 के अंदर आप जी बनी गाला में शूटिंग करते थे। जी, उस वक्त तो होती भी थी। सर ये घर बड़ा खूबसूरत। अच्छा जी। लेकिन सर इसके पीछे पूरे वो जो दीवार है ना सर, हाँ जी, उसके आगे जो है वो लेक अंदर तक आती थी। ओए होए होए, कमाल का करता। वाह। प्लीज डू नॉट डोनेट और डिस्ट्रीब्यूट फूड टू प्रोफेशनल बेगर्स। सर 32 अरब रुपए साल के कराची का बेगर माफिया देता है। 32 अरब रुपए। 32 अरब्स। और आप यहाँ पे कह रहे हैं खाना प्रोफेशनल बेगर्स को ना दीजिए। खाना भी क्योंकि वो वापस बेच देते हैं खाने बेच को। देते हैं। बच्चे किराए पे उठाए हुए होते हैं ना गोद में। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये जो गाड़ी का शीशा बजा के मांगने वाले हैं, बिकॉज वो उस जगह का जहाँ पे वो खड़े हैं उसके भी पैसे देते हैं, वो खरीदा होते हैं। बिल्कुल, वो स्पॉट्स बिकते हैं आपके, फिर इशारे वो बिकते हैं। बच्चा भी किसी से लेते हैं। बिल्कुल। और उस बच्चे को वो सुलाए रखते हैं। वो एक ऐसी दवाई जिससे वो बच्चा येलो भी, आपने देखा होगा कि गोद में सारे बच्चे वो येलो होते हैं। तो उससे ज़्यादा बड़ा जुल्म तो मुझे कोई नहीं लगता कि आपने एक बच्चा भी लिया हुआ है, उसको आप पता नहीं किस चीज़ के टीके भी लगा रहे हैं, और वो पूरा दिन गोद में एक वो बांध के भी रखा हुआ है उसको। बिल्कुल। और ये रोज़ होता है, और आम तौर पे वहीं पे हमारा सबसे ज़्यादा मजहब, हमारी इंसानियत, हर चीज़ को चैलेंज किया जाता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग उसको दे फॉल प्रे टू इट। और ये तो उन्होंने कराची का स्टेटिस्टिक दिया, आपको पाकिस्तान के हर शहर के अंदर जी, और ख़ासतौर पर हर बड़े शहर के अंदर ये बेगर माफिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से रमज़ान से पहले ट्रेन्स का हाल देखा करें ना, जो सारी आ रही होती हैं कराची की तरफ, वो सब ट्रैवल करते हैं बगैर टिकट के। अच्छा। वो कोई टिकट नहीं खरीदता, वो इधर भीख मांगते हैं, दूसरे डब्बे में चले जाएंगे, तीसरे डब्बे में चले जाएंगे, और गोल के गोल आते हैं सर। बिल्कुल। वेलकम बैक टू गपशप। सर, हमारा अगला सेगमेंट आओ शेर कहें। अच्छा, ये शेर आपने नहीं कहना। शुक्रिया। एक ऑब्जेक्ट की तस्वीर आएगी स्क्रीन पे, आ गई है जैसे एसी, ठीक है जी, और अब एसी के ऊपर शेर इन लोगों ने कहना है फिलबदी। जज आप होंगे कि कौन सबसे इंटरेस्टिंग या जो भी आपको पसंद आया शेर, इनकी क्रिएटिविटी, और उनको इनाम दूंगा मैं। तो आपने एक विनर चूज करना है, बट आफ्टर यू हियर देम आउट। तो एसी के ऊपर शेर जी क्या कहते हैं? गर्मी से बुरा हाल है, कमरे में धुआं है, एसी के बगैर जिंदगानी कहाँ है। बिल देखकर अब्बू की आंखें बाहर आ जाएं, बिल देख के अब्बू की आंखें बाहर आ जाएं, इसलिए 26 पर चलाने का कानून नाफिज जहाँ है। ठीक है, वेरी गुड जी। जी सर, मेरा शेर है, एसी चलाकर मुझको कहती है, एसी चलाकर मुझको कहती है, ठंड लगदी है मनु, ठंड लगदी है, ठंड लगदी है। जी, और कोई? जो मामा ठंडियां छावां वर्गियां ते सेलियां एसी वर्गियां। ठीक है जी, तो सहेलियां एसी वर्गियां। ओके, बहुत ज़बरदस्त आपने प्लेस किया सहेलियों को अपनी माओ की रेपुटेशन के साथ। जी, और कोई? इश्क वफात सब ड्रामा है, गर्मी ने समझा दिया, असल में एसी की हवा ने प्यार का मतलब सिखा दिया। अहमद साहब, कैसा महसूस हो रहा है? ठंड लग रही है, मैंने ठंड लग रही। जी मैडम प्लीज। दिल की गर्मी का इलाज ना हुआ कभी, एसी भी हार गया तेरी यादों के सामने। ओहो, गहरी बातें कर रही हैं। गहरी बातें। उर्दू जुबान बोले तो कहे ओहो देसी, अंग्रेजी बोले तो खुद को समझे एसी। रियलिटीज पे बात आ गई है। जी, और? गर्मी ने बड़े नखरे दिखाए, एसी ने एक हवा हमारी सारे थल्ले लाए। जी, तो अहमद साहब, क्या आपके ख्याल में आप किसको कहेंगे कि जो? सर शेर इनका बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ठीक है। और जिससे मैंने दाद दी है वो ठंड लग रही है, मैंने ठीक है अहमद साहब। सर, ये आपने अगर कहा है तो आप प्लीज इनको दे दीजिए। प्लीज आइए आइए सर। Ahmed sir, thank you so much for being on the show and we hope to see more of you। और अपना ख्याल रखिएगा आप सर। उम्मीद करते हैं कि आप ये आपके बारे में पोस्ट नहीं डालूंगा सर, मेरी हरकतें ही होली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।